इंडियन स्टॉक मार्केट की ये कंपनी जो निफ्टी में अपना एक वैल्यूएबल वेटेज रखता है। इस कंपनी की हर ब्रांड अलग से किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एंड इस कंपनी ने एक टाइम इंडियन एफएमसीजी सेक्टर को अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो से रूल ओवर किया है। एक वेल मैनेजमेंट कंपनी जो कोविड की जो बैड सिचुएशंस है उस टाइम भी इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट से जो पकड़ वो बना के रखा था। पर एक बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो इमोशंस है वो अब इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एंड इसलिए इस कंपनी लगातार कहीं टाइम से पिटा हुआ है। इंडियन मार्केट में जो फॉर्चून ब्रांड, फॉर्चून की फ्लावर, फॉर्चून की कच्ची घनी ऑयल, फॉर्चून की ये, फॉर्चून की वो, एंड इस फॉर्चून जैसी ब्रांड की आने से पहले इंडियन मार्केट में एक एफएमसीजी ब्रांड जो मार्केट को रूल करता था वो है आशीर्वाद, सनफीस्ट जैसी एक क्लासमेट जैसी ब्रांड। एंड इन सारे सुपर डुपर हिट ब्रांड को जो कंपनी ओन करता है वो है आईटीसी। अगर इस कंपनी की पूरा नाम हम बताएं तो इस नाम की वजह से ही ये कंपनी अब पिटा हुआ है। आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी। इस कंपनी की अर्निंग्स की एक ह्यूज परसेंटेज आता है उसकी टोबैको बिजनेस से एंड सिगरेट की बिजनेस से। पर जब से जीएसटी टैक्स रिजिम के अंदर इंडियन टोबैको बिजनेस ठप पड़ा हुआ है तब से आईटीसी की शेयर भी मार्केट में नीचे की तरफ ही जा रहा है। पर आईटीसी की टॉप मैनेजमेंट की माने तो आईटीसी की टॉप मैनेजमेंट भी अब ये बात समझ चुकी है कि आईटीसी को एक टोबैको कंपनी से एक एफएमसीजी कंपनी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इसलिए धीरे धीरे आईटीसी की जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर टोबैको बिजनेस से ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटीसी की जो कंट्रीब्यूशन है एफएमसीजी सेक्टर से, होटल सेक्टर से, वो धीरे धीरे आईटीसी इंक्रीज़ करना चाहता है एंड कर भी रहा है। पर इस बात की चलते पिछले कुछ ही दिन में एक न्यूज़ मार्केट में आ रहा है एंड वो है आईटीसी के जो टॉप मैनेजमेंट है वो अब ये बात समझ चुकी है एंड इसलिए आईटीसी की जो एफएमसीजी सेक्टर है वहाँ पर आईटीसी अपना ग्रोथ दिखाना चाहता है। एंड पिछले कुछ टाइम से जो न्यूज़ है कि आईटीसी में एक डीमर्जर आने वाला है। ये डीमर्जर ऐसा होगा कि आईटीसी अपना जो एफएमसीजी बिज़नेस है एंड होटल बिज़नेस है उसको अलग करके अलग से इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करने वाला है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आईटीसी की एफएमसीजी बिज़नेस अलग से लिस्टेड होंगे एंड आईटीसी की जो होटल बिज़नेस है वो भी अलग से लिस्टेड होंगे। तो अगर ये चीज़, अगर ये न्यूज़ एक्चुअली सच हो गए और ऑफिशियली आईटीसी से ऐसे ही डीमर्जर की न्यूज़ बाहर आ गई तो ये आईटीसी की स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आईटीसी में जो नीचे की तरफ चलने की ट्रेंड है एंड आईटीसी एक सेंटिमेंटल इशू बन चुका है अब। एंड इस डीमर्जर की बाद जब आईटीसी की स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर में अलग से लिस्टेड होंगे एंड तब आईटीसी मुझे लगता है कि अदानी विल्मर जैसी कंपनी को एक कड़ी टक्कर देने वाला है। जो अदानी विल्मर शायद इस सितंबर अक्टूबर के महीने में ही इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लाना चाहता है। अगर अदानी विल्मर की आईपीओ से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी इस ऊपर की लिंक पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अदानी विल्मर की जो आईपीओ की जो रिलेटेड न्यूज़ है उसको देखिए। पर मुझे लगता है कि आईटीसी जैसा एक शेयर जो कुछ टाइम से फंसा हुआ है, अगर
वो फिर से अपना जो टेरिटरी है उसमें वापस आ जाए, तो वो अदानी विल्मर जो फॉर्च्यून जैसी एक हिट ब्रांड को चलाती है उसको एक कड़ी टक्कर देने वाला है इन फ्यूचर। एंड जो लोग आईटीसी की स्टॉक को खरीद के होल्ड करेगा, मुझे लगता है कि वो लोग इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। पर आप लोग अगर ये सोचना चाहते हैं कि आईटीसी में क्या इस टाइम इन्वेस्ट करना सही है, तो इस टाइम आईटीसी एक ओवरबॉट जोन में है क्योंकि उसकी आरएसआई ओवर 80 है। एंड अगर आईटीसी में थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है, आईटीसी अगर 200 के आसपास चला जाता है, तो आप आईटीसी में निवेश करके एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आईटीसी में अपना स्टॉक को होल्ड कीजिए एंड इन फ्यूचर एक ह्यूज प्रॉफिट कमाइए आईटीसी से। So thank you for watching and please subscribe my channel Indian Market Flow. Thank you.